नमस्कार दोस्तों, डिटेक्टिव चेतक में आपका स्वागत है। अगर आपने रहस्यमयी किराएदार पार्ट 3 चैप्टर 1 का एपिसोड नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए। यह एपिसोड उसी का अगला भाग है। अब कहानी आगे बढ़ती है। 3 कमरों में जलती हुई 3 मोमबत्तियां, हर एक किराएदार की अपनी कहानी और हवेली का घना अंधेरा। क्या यह मोमबत्तियां रोशनी का प्रतीक थीं या हर किराएदार के जीवन में बढ़ते अंधेरे का संकेत? रात के ठीक 3:30 बजे घड़ी की सुइयां जैसे इस पल का इंतजार कर रही थीं। बाहर बादल गरज रहे थे और तेज बारिश की आवाज हवेली के भीतर गूंज रही थी। अचानक एक भयानक बिजली कड़क उठी। उस बिजली की चमक इतनी तीव्र थी कि कुछ पल के लिए पूरे द ब्लैक मैनर हवेली का अंधेरा जैसे चीर गया। उस अजनबी शख्स ने तुरंत आंखें खोली। मोमबत्ती की कांपती लौ उस बिजली की कड़क से जैसे और डर गई थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कमरे के अंदर का सन्नाटा अब उसे और भारी लगने लगा। उसकी निगाहें तुरंत खिड़की की ओर गईं, जहां से तेज चमक आ रही थी। क्या यह महज एक कुदरती घटना है या फिर यह किसी खतरे का संकेत? उसने मन ही मन सोचा। उसी पल जैकलीन और मिसेस ब्राउन भी अपनी जगह से चौंक उठी। जैकलीन ने तुरंत मोमबत्ती को अपनी ओर खिसकाया और मिसेस ब्राउन की ओर देखा। उनका चेहरा गंभीर हो गया था। क्या यह सिर्फ बिजली थी या हवेली के अतीत का कोई संकेत? जैकलीन ने धीमे स्वर में कहा। मिसेस ब्राउन ने बिना कुछ बोले दरवाजे की ओर देखा, जैसे वह किसी आहट को सुनने की कोशिश कर रही हो। बिजली की कड़क ऐसी थी मानो आकाश खुद जमीन से कुछ कहना चाहता हो। हवेली के हर कोने में उस आवाज की गूंज सुनाई दी। ऊपर से गिरने वाले पानी की तेज धारें खिड़कियों को पीट रही थीं। हवेली के पुराने दरवाजे और लकड़ी की दीवारें भी उस बिजली के प्रभाव से कांपती महसूस हो रही थीं। अजनबी शख्स ने धीरे धीरे अपनी जगह से उठकर कमरे के एक कोने में पड़े बैग की ओर देखा। यहां रहना अब सुरक्षित नहीं है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ सिर्फ घना अंधेरा और बारिश का पर्दा था। दूसरी ओर जैकलीन ने अपनी कुर्सी से उठकर कमरे का हर कोना ध्यान से देखा। इस बिजली ने जैसे कुछ छुपे राजों को उजागर करने की कोशिश की है, उसने मिसेस ब्राउन से कहा। मिसेस ब्राउन ने अपने बालों को पीछे किया और जवाब दिया, ये हवेली हमेशा अपने रहस्यों को छुपाने में माहिर रही है। हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। कमरे के बाहर गलियारे में हवा की एक तेज सरसराहट हुई, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां से गुजरी हो। बिजली की कड़क और रहस्यमयी खामोशी ने इस रात को और भी भयानक बना दिया था। क्या यह महज एक प्राकृतिक घटना थी या इस रहस्यमयी रात के नए अध्याय की शुरुआत? अचानक कमरे की खामोशी को तोड़ते हुए लैंडलाइन फोन की घंटी बजी। अजनबी शख्स जो अब तक मोमबत्ती की हल्की रोशनी में बैठा था, डर से कांप उठा। उसकी सांसें रुक गईं। इस वक्त इतनी रात गए फोन? उसने घबराते हुए सोचा। कुछ पल के लिए वह फोन को घूरता रहा, मानो उसे जवाब का इंतजार हो, लेकिन घंटी लगातार बजती रही। उसकी हिम्मत धीरे धीरे जवाब देने लगी। कौन हो सकता है? वह बुदबुदाया। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। फोन के दूसरी ओर से एक धीमी लेकिन ठहरी हुई आवाज आई। गुड जॉब रिकी, तुमने अब तक जैसा कहा गया था वैसा ही किया। रिकी की आंखें चौड़ी हो गईं। यह आवाज मिस्टर ग्रीन की थी, मगर रिकी के दिमाग में हलचल मच गई। मिस्टर ग्रीन? लेकिन मैं तो मिस्टर ब्लैक के लिए काम करता हूं। मिस्टर ग्रीन मुझे निर्देश क्यों दे रहे हैं? उसके अंदर सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसने अपनी आवाज में घबराहट छुपाते हुए कहा, जी सर, बताइए। मिस्टर ग्रीन की आवाज में एक सर्द गंभीरता थी। सुनो रिकी, कल सुबह 8:30 पर तुम ब्लैक मैनर हवेली से 2 किलोमीटर दूर एक कैंडी शॉप पर जाओगे। अपना हुलिया बदल लेना ताकि कोई तुम्हें पहचान ना सके। रिकी की सांसें थम गईं। मिस्टर ग्रीन ने आगे कहा, वहां जाकर एक ग्रीन कैंडी की ऑर्डर देना। याद रखना, सिर्फ एक ग्रीन कैंडी। इसके बाद उस दुकान का मालिक तुम्हें एक लिफाफा देगा। वह लिफाफा संभाल कर रखना, किसी भी हाल में उसे खोना मत। रिकी के हाथ पसीने से भीग गए थे। वह कुछ बोलने ही वाला था कि फोन कट गया। रिसीवर से अब केवल सन्नाटा सुनाई दे रहा था। उसने धीरे धीरे फोन नीचे रखा और अपनी जगह पर ठिठक कर बैठ गया। उसके दिमाग में सवालों की भरमार थी। मिस्टर ग्रीन और मिस्टर ब्लैक का आपस में क्या कनेक्शन है? और इस ग्रीन कैंडी और लिफाफे का मतलब क्या है? लेकिन उसके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था।
उसने घड़ी की ओर देखा। रात के 3:45 हो चुके थे। बाहर बारिश की रफ्तार धीमी हो गई थी, लेकिन हवाओं की सरसराहट अब भी रहस्यमयी साजिशों का संकेत दे रही थी। रिकी के चेहरे पर बेचैनी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह खेल आखिर किस दिशा में जा रहा है। कमरे के बाहर गलियारे में एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई चुपचाप वहां से गुजरा हो। रिकी ने घबराकर दरवाजे की ओर देखा और फिर मोमबत्ती की लौ को। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। क्या मैं सही कर रहा हूं? उसने खुद से सवाल किया। लेकिन अब खेल शुरू हो चुका था और इस खेल में पीछे हटने की कोई जगह नहीं थी। वो अजनबी शख्स कोई और नहीं बल्कि रिकी था। मिस्टर ब्लैक पार्ट 2 के एपिसोड के अंत में जो कागज रिकी को मिला था, जो कैथरीन ने रिकी के लिए टेलीफोन बूथ के नीचे रखा था, वह कागज रिकी ने मिस्टर ग्रीन के कहने पर मजबूर होकर मिस्टर ब्लैक को बिना बताए चुपचाप ब्लैक मैनर हवेली के सामने एक साइकिल वाले इंसान के पास गिरा दिया था। साइकिल वाले इंसान ने उस लिफाफे को उठा लिया और फिर उस लिफाफे को एक कैंडीज शॉप के मालिक के पास ले जाकर दे दिया। कैंडीज शॉप के मालिक को बताया गया था कि एक शख्स जिसका नाम रिकी है सुबह 8:30 पर वहां आएगा और एक ग्रीन कैंडी का ऑर्डर देगा। उसे एक लिफाफा दे देना है। शाम होते होते रिकी की हर एक हरकत के पीछे एक गहरी साजिश छिपी थी और अब वह जो कदम उठा रहा था वह उस साजिश का हिस्सा बन चुका था। इस पूरी प्रक्रिया में हर शख्स को अपने हिस्से की भूमिका निभानी थी, लेकिन सवाल ये था कि वह लिफाफा क्या संदेश लेकर आया था और मिस्टर ग्रीन का असली मकसद क्या था। जैसे ही रिकी कैंडी शॉप से लिफाफा अपने कोट के अंदर छुपाकर बाहर निकला, एक हरे रंग की कोट और हरे रंग की हैट पहने हुए एक महिला चुपके से उसका पीछा करने लगी। उसके कदमों में एक रहस्य था जो उसकी नज़रों से छिपा हुआ था। ये महिला किसी और से नहीं बल्कि अलाइन पार्कर थी। जी हाँ, वही द ब्लैक हेरिटेज होटल की रिसेप्शनिस्ट जो अपनी नज़रों से लगातार रिकी को फॉलो कर रही थी। सुबह के लगभग 9:30 पर रिकी द ब्लैक मैनर हवेली में वापस आ गया और अपने कमरे में चला गया। उसके कमरे के बाहर एक टेबल पर उसका खाना रखा हुआ था। रिकी ने वह खाने का बॉक्स उठाया और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन उस समय अलीन पार्कर कमरे के सामने वाली पुरानी और टूटी फूटी बिल्डिंग में चली गई, जो एक किराए के कमरे के रूप में इस्तेमाल हो रही थी। उस बिल्डिंग का माहौल भी कुछ रहस्यमयी था। ये सवाल था कि अलाइन पार्कर ने रिकी का पीछा क्यों किया और उसने उसी बिल्डिंग में क्यों कमरा लिया जो रिकी के कमरे के ठीक सामने थी। क्या वह सिर्फ एक साधारण संयोग था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी थी? जैसे ही रिकी अपने कमरे में बैठा था, उसकी आंखों के सामने कई सवाल घूम रहे थे और हर एक सवाल का जवाब उससे कुछ कदम दूर था। अलीन पार्कर की रहस्यमयी हरकतें उसकी जांच को और भी जटिल बना रही थीं। द ब्लैक मैनर हवेली के कमरे में सुबह के लगभग 10 बजे जैकलिन के मोबाइल पर एक कॉल आया। कॉल की ध्वनि हवेली के सन्नाटे में गूंज रही थी, जैसे किसी बड़े राज का उद्घाटन होने वाला हो। जैकलिन ने कॉल उठाई और दूसरी तरफ से एक ठंडी, गंभीर आवाज आई, मिस्टर ब्लैक की। जी, मिस्टर ब्लैक, जैकलिन ने धीमे से कहा। उसके शब्दों में एक रहस्य था। जैक्वेलिन, ध्यान रखना, कहीं रिकी को तुम दोनों के बारे में कुछ पता तो नहीं चला? मिस्टर ब्लैक ने गंभीरता से पूछा। उसकी आवाज में एक गहरी चेतावनी थी। मिसेस ब्राउन से कहो कि वह रिकी के सामने ना आए, क्योंकि रिकी उन्हें पहचानता है, लेकिन तुम्हें नहीं। तुम हमारी गैंग में नई हो और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह तुम्हें पहचान ना सके। जैकलिन ने ध्यान से सुना और सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। फिर मिस्टर ब्लैक की आवाज और भी सख्त हो गई। और हाँ, रिकी की हर हरकत पर ध्यान दो। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, ये सब देखो। कैथरीन ने जो कागज रिकी को दिया था, उसमें जो राज था वह द ब्लैक मैनर हवेली के भीतर ही छुपा हुआ है। लेकिन वो क्या है, ये हमें उस कागज से ही पता चल पाएगा जो रिकी ने मुझे अब तक नहीं दिया। जैकलिन के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। वो सोचने लगी कि इस कागज का राज क्या हो सकता है और क्यों रिकी ने अब तक इसे मिस्टर ब्लैक तक नहीं पहुंचाया। क्या सच में रिकी की मंशा सही थी या फिर वह किसी गहरी साजिश का हिस्सा था? कमरे का माहौल अचानक ही और भी रहस्यमयी हो गया था, जैसे हवेली की दीवारें खुद को खींचकर सख्त हो रही हों और हर कोने में कोई गहरा राज छिपा हो।
जैकलिन ने मोबाइल रखा और सोचा, कहीं कुछ तो गड़बड़ है जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। रात का सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। हवाएं तेजी से बह रही थीं और फिर से मौसम ने करवट ली थी। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी, जैसे हर चीज को और भी रहस्यमय बना दिया हो। हवेली के भीतर अजीब सी खामोशी थी। हर कमरे में बत्तियां बुझी हुई थीं और सिर्फ कुछ मोमबत्तियां जल रही थीं, जो अंधेरे में डरावनी छायाएं बना रही थीं। रात के करीब 9 बजे थे और रिकी के कमरे की खिड़की के पार एक छायादार आकृति चलती हुई दिखाई दी। लेकिन जॉनसन, जो मिस्टर ग्रीन का सबसे तेज और घातक स्नाइपर था, इस भ्रम में पड़ गया कि रिकी का कमरा कौन सा है। उसे 48 घंटों से बिना खाए पिए, बिना सोए अपने मिशन पर काम करते हुए बुरी तरह से थकान हो रही थी, लेकिन उसकी प्रोफेशनलिज्म ने उसे जिंदा रखा था। जॉनसन को आदेश मिला था, रिकी को खत्म कर दो। लेकिन समस्या ये थी कि रिकी और जैकलिन दोनों ने अपने अपने कमरे की सारी बत्तियां बंद कर दी थीं और केवल एक एक मोमबत्ती जल रही थी। अब जॉनसन के लिए यह पता लगाना एक बड़ी चुनौती बन गया था कि असल में रिकी किस कमरे में था। खिड़की के पार चलती हुई परछाइयां उसकी पकड़ से बाहर हो रही थीं और उसकी निगाहें हर उस कमरे पर टिकी हुई थीं जिनकी खिड़कियों पर उस परछाई का रुख था। कहाँ हो रिकी? जॉनसन अपने आप से बुदबुदाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह काम इतना कठिन हो जाएगा। कमरे के भीतर घने अंधेरे में मोमबत्तियों की हल्की सी रोशनी कमरे की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। सभी कमरे एक जैसे ही लग रहे थे और अब उसे सिर्फ एक ही रास्ता सूझा, कड़ी निगरानी और धैर्य से काम लेना। जैसे ही वो एक कमरे के पास पहुंचा, नमस्कार दोस्तों, डिटेक्टिव चेतक में आपका स्वागत है। अगर आपने रहस्यमयी किराएदार पार्ट 3 चैप्टर 1 का एपिसोड नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए। यह एपिसोड उसी का अगला भाग है। अब कहानी आगे बढ़ती है। 3 कमरों में जलती हुई 3 मोमबत्तियां, हर एक किराएदार की अपनी कहानी और हवेली का घना अंधेरा। क्या यह मोमबत्तियां रोशनी का प्रतीक थीं या हर किराएदार के जीवन में बढ़ते अंधेरे का संकेत? रात के ठीक 3:30 बजे घड़ी की सुइयां जैसे इस पल का इंतजार कर रही थीं। बाहर बादल गरज रहे थे और तेज बारिश की आवाज हवेली के भीतर गूंज रही थी। अचानक एक भयानक बिजली कड़क उठी। उस बिजली की चमक इतनी तीव्र थी कि कुछ पल के लिए पूरे द ब्लैक मैनर हवेली का अंधेरा जैसे चीर गया। उस अजनबी शख्स ने तुरंत आंखें खोली। मोमबत्ती की कांपती लौ उस बिजली की कड़क से जैसे और डर गई थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कमरे के अंदर का सन्नाटा अब उसे और भारी लगने लगा। उसकी निगाहें तुरंत खिड़की की ओर गईं, जहां से तेज चमक आ रही थी। क्या यह महज एक कुदरती घटना है या फिर यह किसी खतरे का संकेत? उसने मन ही मन सोचा। उसी पल जैकलीन और मिसेस ब्राउन भी अपनी जगह से चौंक उठी। जैकलीन ने तुरंत मोमबत्ती को अपनी ओर खिसकाया और मिसेस ब्राउन की ओर देखा। उनका चेहरा गंभीर हो गया था। क्या यह सिर्फ बिजली थी या हवेली के अतीत का कोई संकेत? जैकलीन ने धीमे स्वर में कहा। मिसेस ब्राउन ने बिना कुछ बोले दरवाजे की ओर देखा, जैसे वह किसी आहट को सुनने की कोशिश कर रही हो। बिजली की कड़क ऐसी थी मानो आकाश खुद जमीन से कुछ कहना चाहता हो। हवेली के हर कोने में उस आवाज की गूंज सुनाई दी। ऊपर से गिरने वाले पानी की तेज धारें खिड़कियों को पीट रही थीं। हवेली के पुराने दरवाजे और लकड़ी की दीवारें भी उस बिजली के प्रभाव से कांपती महसूस हो रही थीं। अजनबी शख्स ने धीरे धीरे अपनी जगह से उठकर कमरे के एक कोने में पड़े बैग की ओर देखा। यहां रहना अब सुरक्षित नहीं है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ सिर्फ घना अंधेरा और बारिश का पर्दा था। दूसरी ओर जैकलीन ने अपनी कुर्सी से उठकर कमरे का हर कोना ध्यान से देखा। इस बिजली ने जैसे कुछ छुपे राजों को उजागर करने की कोशिश की है, उसने मिसेस ब्राउन से कहा। मिसेस ब्राउन ने अपने बालों को पीछे किया और जवाब दिया, ये हवेली हमेशा अपने रहस्यों को छुपाने में माहिर रही है। हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। कमरे के बाहर गलियारे में हवा की एक तेज सरसराहट हुई, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां से गुजरी हो। बिजली की कड़क और रहस्यमयी खामोशी ने इस रात को और भी भयानक बना दिया था। क्या यह महज एक प्राकृतिक घटना थी या इस रहस्यमयी रात के नए अध्याय की शुरुआत? अचानक कमरे की खामोशी को तोड़ते हुए लैंडलाइन फोन की घंटी बजी।
अजनबी शख्स जो अब तक मोमबत्ती की हल्की रोशनी में बैठा था, डर से कांप उठा। उसकी सांसें रुक गईं। इस वक्त? इतनी रात गए फोन? उसने घबराते हुए सोचा। कुछ पल के लिए वह फोन को घूरता रहा, मानो उसे जवाब का इंतजार हो। लेकिन घंटी लगातार बजती रही। उसकी हिम्मत धीरे धीरे जवाब देने लगी। कौन हो सकता है? वह बुदबुदाया। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। फोन के दूसरी ओर से एक धीमी लेकिन ठहरी हुई आवाज आई। गुड जॉब रिकी, तुमने अब तक जैसा कहा गया था वैसा ही किया। रिकी की आंखें चौड़ी हो गईं। यह आवाज मिस्टर ग्रीन की थी, मगर रिकी के दिमाग में हलचल मच गई। मिस्टर ग्रीन? लेकिन मैं तो मिस्टर ब्लैक के लिए काम करता हूं। मिस्टर ग्रीन मुझे निर्देश क्यों दे रहे हैं? उसके अंदर सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसने अपनी आवाज में घबराहट छुपाते हुए कहा, जी सर, बताइए। मिस्टर ग्रीन की आवाज में एक सर्द गंभीरता थी। सुनो रिकी, कल सुबह 8:30 पर तुम ब्लैक मैनर हवेली से 2 किलोमीटर दूर एक कैंडी शॉप पर जाओगे। अपना हुलिया बदल लेना ताकि कोई तुम्हें पहचान ना सके। रिकी की सांसें थम गईं। मिस्टर ग्रीन ने आगे कहा, वहां जाकर एक ग्रीन कैंडी की ऑर्डर देना। याद रखना, सिर्फ एक ग्रीन कैंडी। इसके बाद उस दुकान का मालिक तुम्हें एक लिफाफा देगा। वह लिफाफा संभाल कर रखना, किसी भी हाल में उसे खोना मत। रिकी के हाथ पसीने से भीग गए थे। वह कुछ बोलने ही वाला था कि फोन कट गया। रिसीवर से अब केवल सन्नाटा सुनाई दे रहा था। उसने धीरे धीरे फोन नीचे रखा और अपनी जगह पर ठिठक कर बैठ गया। उसके दिमाग में सवालों की भरमार थी। मिस्टर ग्रीन और मिस्टर ब्लैक का आपस में क्या कनेक्शन है? और इस ग्रीन कैंडी और लिफाफे का मतलब क्या है? लेकिन उसके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसने घड़ी की ओर देखा। रात के 3:45 हो चुके थे। बाहर बारिश की रफ्तार धीमी हो गई थी, लेकिन हवाओं की सरसराहट अब भी रहस्यमयी साजिशों का संकेत दे रही थी। रिकी के चेहरे पर बेचैनी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह खेल आखिर किस दिशा में जा रहा है। कमरे के बाहर गलियारे में एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई चुपचाप वहां से गुजरा हो। रिकी ने घबराकर दरवाजे की ओर देखा और फिर मोमबत्ती की लौ को। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। क्या मैं सही कर रहा हूं? उसने खुद से सवाल किया। लेकिन अब खेल शुरू हो चुका था और इस खेल में पीछे हटने की कोई जगह नहीं थी।